नमस्कार दोस्तों, भारणी ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत। मैं आपका दोस्त अनिल आपके लिए लेकर आया हूँ राजस्थान जी की क्लासेज। सबसे पहले भगवान शिव के चरणों में सादर नमन। और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम अच्छे नंबरों से पास करें। इसी के साथ हम शुरू कर रहे हैं राजस्थान की जीके में कला व संस्कृति का टॉपिक, जिसमें हम ये टॉपिक पढ़ेंगे जिससे पहले सिलेबस है। तो ये सिलेबस देख लीजिए पहले, जिन्हें राजस्थान के लोक देवता और देवियाँ, धर्म संत संप्रदाय, राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, राजस्थान के प्रमुख मेले, राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज और प्रथाएँ, राजस्थान के नृत्य और नाट्य संगीत। इसके साथ और आगे देखिए, राजस्थान के साहित्य, राजस्थान की चित्रकला, राजस्थान के लोक कलाएँ, राजस्थान के प्रमुख मंदिर और प्रमुख वाद्य यंत्र। ठीक है दोस्तों, तो ये सब हम पढ़ेंगे। तो इनमें पहला टॉपिक है हमारा राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ। तो राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ में पहले हम पढ़ेंगे लोक देवताओं को। तो सबसे पहले आता है मारवाड़ के पंचपीर। तो पंचपीर में शामिल कौन कौन से लोक देवता हैं दोस्तों, पहले ये देखिए। मारवाड़ के पंचपीर, तो जिनमें पहले हैं पाबू जी, दूसरे हैं गोगा जी, तीसरे हैं रामदेव जी, चौथे हैं हड़बू जी और पाँचवें हैं मांगलिया मेहा जी। तो दोस्तों आपसे प्रश्न पुटअप हो सकता है ऐसे कि मारवाड़ के पंचपीरों में कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। तो इनमें से 3 दे देगा और एक लोक देवता अन्य दे देंगे, जिनमें से आपको बताना है कि कौन से लोक देवता शामिल नहीं है। तो आपको एक कम्प्लीटली याद रखने 5 लोक देवता कि राजस्थान के या मारवाड़ के पंचपीर कौन कौन से लोक देवता हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए पाबू जी। इनमें पहले लोक देवता थे आपके पाबू जी। तो पाबू जी का राजवंश था राठौड़। इनका जन्म स्थान था फलोदी, जोधपुर में पड़ता है। कोलूमंड स्थान है जहाँ पे पिताजी का नाम इनका धांधल जी, माता है कमला दे और इनका विवाह हुआ था अमरकोट के राजा सुप्यार दे सोढ़ा की पुत्री है सुप्यार दे, सॉरी अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की पुत्री है सुप्यार दे। तो उनके साथ इनका विवाह हुआ। इनकी मृत्यु ढेचू गांव के युद्ध में हुई। इनकी घोड़ी का नाम केसर कालमी। इनके ये गोरक्षक देवता के नाम से जाने जाते हैं। इनको फ्लेग रक्षक, जो चूहों से फैलने वाली बीमारी है, आजकल नहीं होती, पहले होती थी, ये चूहों से फैलती थी। और इनको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ऊँटों के देवता के रूप में माना जाता है। तो ये आपके रीट में आया था प्रश्न 2021 के में, अभी जो हुई थी अभी पहले ही थोड़े दिन पहले, उसमें ये प्रश्न आया था कि ऊँटों का देवता किस लोक देवता को कहा जाता है। तो उसमें ऑप्शन में पाबू जी था, तो इसका आंसर पाबू जी था। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे है ऊँटों की जो पालक जाति है, जो ऊँटों का पालन करती है, वो है रायका, जिसे रेबारी जाति कहते हैं। जो अब इसको इन जो इन पाबू जी को है आराध्य देव मानती है अपना। और जो मेहर जाति के मुसलमान हैं दोस्तों, मेहर जाति के मुसलमान इन्हें अपना पीर मानते हैं और इनको लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। दोस्तों याद रखिए, लक्ष्मण का अवतार किनको माना जाता है? पाबू जी को माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए पाबू जी के में। पाबू जी को केसर काल में घोड़ी, जो इनके घोड़ी का नाम था, और बाई और झुकी हुई पाग, पाग का मतलब पगड़ी, तो उसके लिए ये प्रसिद्ध हैं। और इनका जो बोध चिन्ह है, मतलब ये किसके साथ दिखाई देते हैं, तो वो है बाला। बाला जानते हैं, जो शस्त्र होता है एक तरह का, सॉरी अस्त्र होता है, अस्त्र जो फेंक कर मारा जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए कोलूमंड, जहाँ पे इनका जन्म स्थान, तो वहीं पे इनका मंदिर है। चैत्र अमावस्या के दिन वहाँ पे मेला बढ़ता है, याद रखिएगा। पाबू जी से संबंधित गीत हैं पाबू जी के पवाड़े। और माठ वाद्य यंत्र के साथ नायका और रेबारी जाति द्वारा इनका इनका गायन किया जाता है। किनका? पाबू जी के पवाड़े का गायन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए पाबू जी की पढ़ होती है, जो नायक जाति द्वारा रावण हत्था वाद्य यंत्र होता है एक, उसके साथ बांधी जाती है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे देखिए, आगे हैं पाबू जी के 5 साथी थे, जिनमें चांदो जी, सांवत जी, डेमा जी, हरमल जी और सल जी। और पाबू जी री बाँचना, पाबू जी री बाँचना जो यश गाथा है, वो थोरी जाति के लोगों द्वारा गाई जाती है। तो याद रखिएगा, पाबू जी धनीरी बाचना किस जाति के द्वारा गाई जाती है, तो थोरी जाति आंसर होगा इसमें। और एक लेखक हुए हैं आसिया मोड़ जी, आसिया मोड़ जी,
जिनके द्वारा लिखित पुस्तक है पाबूजी के ऊपर पाबू प्रकाश। तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पाबूजी पर लिखी हुई पुस्तक कौन सी है, पाबू प्रकाश। तो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे आपके लोक देवता आते हैं दूसरे, गोगा जी। गोगा जी, इन्हें गोगा पीर बोला जाता है, जिन्हें गोगा पीर बोला जाता है। गोगा जी का जो राजवंश था वह है चौहान वंश। इनका जन्म ददरेवा चूरू में हुआ। गोगा जी के पिता का नाम जेवर सिंह, गोगा जी की माता का नाम बादशाह देवी, और इनका विवाह हुआ था केमल दे। याद रखिएगा दोस्तों, केमल दे जो कोलमंड की राजकुमारी थी। इनका मेला बढ़ता है शीश मेरी ददरेवा। ददरेवा कहाँ पे आपको भी बताया था, जन्म स्थान है चूरू में, ठीक है दोस्तों। इनको बोला जाता है सांपों के देवता। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सांपों के देवता के नाम से किसे जाना जाता है, गोगा जी, और सर्पों के देवता के नाम से जाना जाता है तेजा जी को। तो याद रखिएगा, सांपों के देवता और सर्पों के देवता, कन्फ्यूजन करने वाली चीज़ है। तो याद रखिएगा, सांपों के देवता किन्हें बोला जाता है, गोगा जी को। जो इनका चबूतरा होता है, चबूतरा जिसे थान बोलते हैं, वो खेजड़ी वृक्ष के नीचे होता है। गोगा जी को गोरक्षक देवता, और गोरक्षक देवता तो थे ये, और इन्होंने मुस्लिम महमूद गजनवी से देश की रक्षा करते हुए प्राण त्याग दिए या प्राण न्यौछावर कर दिए। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि महमूद गजनवी के समकालीन कौन से लोक देवता थे। तो आपको इसमें आंसर देना है गोगा जी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, अन्य नाम गोगा जी के अन्य नाम कौन से हैं। इनमें नाम है जाहर पीर, गोगा पीर, गुगा और गोगा बापा। और इनकी जो समाधि है वो है गोगा मेड़ी नोहर हनुमानगढ़ दूर मेड़ी, जिसे दूर मेड़ी बोलते हैं। तो गोगा मेड़ी का संबंध किस लोक देवता से, याद रखिएगा, गोगा जी से, ठीक है दोस्तों। और ये कुछ है गोगा राखड़ी। गोगा राखड़ी एक धागा होता है, जो किसान होते हैं वो अपनी फसल अच्छी हो इसकी कामना के लिए गोगा जी की आराध्य मानकर अपने जो हल होता है उसके बांध दिया जाता है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, उनकी इच्छा की पूर्ति के लिए सब होता है। आगे देखिए, सांचौर की किल्लोरियों की ढाणी में गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान, याद रखिएगा, गोगा जी की ओल्डी नामक स्थान पर गोगा जी का क्या है, मंदिर है दोस्तों, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, और गोगा मेड़ी जो गोगा जी का समाधि स्थल है, याद रखिए, गोगा जी की समाधि स्थल है गोगा मेड़ी। वहीं पे भाद्रपद कृष्णा नवमी, जिसे हम क्या बोलते हैं, गोगा नवमी को विशाल मेला लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, गोगा जी का विशाल मेला कहाँ पे लगता है, गोगा नवमी को गोगा मेड़ी में, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, गोगा जी के चारों ओर का जो जंगल है उसे वणी या ओवन कहते हैं, ओयन कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और गोगा जी की सवारी है जो है नीली घोड़ी। तो याद रखिएगा कि घोड़ियों, ये जो सवारी है ना लोक देवताओं की, इन पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इनकी सवारी पर याद रखना, आपको क्वेश्चन कोई भी पुटअप हो सकता है, ठीक है। आगे हैं तीसरे नंबर के लोक देवता रामदेव जी, जिसे हम रामसा पीर कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आगे देखिए, रामदेव जी का वंश है तंवर वंश। रामदेव जी का जन्म स्थान है बाड़मेर के शिव तहसील के उंडू कारमेर गांव में गोगा जी का जन्म स्थान है। और दिनांक है इनकी भाद्रपद शुक्ला द्वितीया, मतलब 1405 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम है ठाकुर अजमल सिंह और माता मैना दे। और इनका जो विवाह हुआ था वो अमरकोट के सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री थी निहाल दे, जिसे नेतल देवी बोला जाता है। तो उनके साथ इनका विवाह हुआ था। तो याद रखिएगा, इनका विवाह किनके साथ हुआ था, नेतल दे के साथ, जिसे निहाल देव बोला जाता है, जो सोडा राजपूत दल्ले सिंह की पुत्री थी, ठीक है दोस्तों। आगे देखिए, इनकी जो समाधि है वो है रूणीचा में। रूणीचा कहाँ पे पड़ता है, पोखरण आपको पता है कहाँ पे पड़ता है, जैसलमेर में, ठीक है दोस्तों। जैसलमेर में पोखरण पड़ता है आपका, याद रखिएगा। और कब हुई थी इनकी मृत्यु, ये भी देख लीजिए। इनकी जो समाधि है, इन्होंने समाधि ली थी, जीवित समाधि ली थी भाद्रपद सुदी एकादशी को 1458 ईस्वी के अंदर। और इनके जो अन्य नाम है, इनको किन नाम से पूछा जाता है, तो वो करा जाता है, वो है रामसा पीर, रूणीचारा धनी और बाबा रामदेव, ठीक है दोस्तों। याद रखिएगा इन नामों से किस लोक देवता को जाना जाता है। आगे देखिए, ये आ गया आपके हिंदू धर्म में रामदेव जी को कृष्ण का अवतार माना जाता है, याद रखिएगा। मुस्लिम धर्म में रामदेव जी को रामसा पीर बोलते हैं। और इनके जो गुरु था उनका नाम था बालीनाथ, याद रखिएगा।
कि रामदेव जी को कृष्ण का अवतार किस धर्म में, हिंदू धर्म में, और रामसापीर मुस्लिम धर्म में बोला जाता है। और रामदेवरा कहाँ पे है, रूणीचा में रामदेव जी का विशाल मंदिर है, जहाँ पे भाद्रपद शुक्ला द्वितीया मतलब जिस दिन इनका जन्म हुआ था उससे लेकर एकादशी तक विशाल मेला लगता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, रामदेव जी का मेला कब लगता है, भाद्रपद शुक्ला द्वितीया। ये मेलों के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें से भी पुटअप किया जा सकता है कि भाद्रपद शुक्ला द्वितीया को किस लोक देवता का मेला लगता है, तो आपको बताना है रामदेव जी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, इस मेले में जो कामड़ जाति की महिलाएं होती हैं, याद रखिएगा कामड़ जाति की महिलाएं वो क्या करती हैं, 13 ताली नृत्य करती हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए कि किस लोक देवता के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है, वो है रामदेव जी के मेले में। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि रामदेव जी के मेले में कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा कौन सा लोक नृत्य किया जाता है, तो वो है 13 ताली नृत्य। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए। और इनका जो एक मंदिर है छोटा धाम तेरा, वो गुजरात में भी है, और इनकी जो घोड़ी का नाम है वो है लीला। याद रखिएगा, लीला इनकी घोड़ी का नाम है। ठीक है दोस्तों, तो आगे देखिए, अभी रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा और भजनों को ब्यावले कहते हैं। रामदेव जी का मंदिर को देवरा और देवल कहते हैं, जिस पर सफ़ेद रंग की या 5 रंग की ध्वजा जिसे अपन झंडा बोलते हैं वही उस पहनाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है, नेजा। क्या बोलते हैं, नेजा। ठीक है दोस्तों, और ये इम्पोर्टेंट चीज़ है आपके लिए, एकमात्र ऐसे लोक देवता जो कवि थे कौन है, रामदेव जी। और इनकी जो रचना है वो है 24 बाणियाँ। तो याद रखिएगा, 24 बाणियाँ किस लोक देवता की रचना है, रामदेव जी। और आपसे पुटअप ले जाएगी, एकमात्र लोक देवता जो कवि थे कौन थे, रामदेव जी। याद रखिएगा। आगे है डालीबाई। डालीबाई है जो रामदेव जी की अनन्य भक्ति, रामदेव जी ने इनको अपनी धर्म बहन बना लिया था, इसलिए इन्होंने क्या किया, डालीबाई ने, आगे देखिए 1 मिनट, अब देखिए, तो डालीबाई है ना, उन्होंने रामदेव जी के साथ उनकी अनन्य भक्ति, तो एक दिन पहले उन्होंने क्या किया, उनके पास ही जीवित समाधि ले ली, जहाँ पे रामदेव जी समाधि लेने वाले थे वहीं पे रामदेव जी ने क्या ली, इन्होंने डालीबाई ने समाधि ले ली, और वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, रामदेव जी की पढ़ जो जैसलमेर और बीकानेर में बात जाती है, और बाबा रामदेव जी की सौगंध जिसे क्या बोलते हैं, बाबा रामदेव जी की आण। याद रखिएगा, जो इनके भक्तों द्वारा खाई जाती है, जो कभी कोई मुसीबत आए तो उस समय पे बाबा रामदेव जी के भक्त रामदेव जी की आण नामक सौगंध खाते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, हड़बूजी। आगे हैं हड़बूजी। हड़बूजी का जन्म स्थान बुढ़ोल नागौर, पिता राजा मेहाजी सांकला, और इनका पूजा स्थल है बेगटी फलौदी में। और इनको जो वहाँ पे जो मंदिर है इनका, वहाँ पे इनकी मूर्ति नहीं, वहाँ पे इनकी बैलगाड़ी है, तो उसी की पूजा की जाती है। याद रखिएगा, हड़बूजी की पूजा हड़बूजी की बैलगाड़ी के रूप में की जाती है। और इनके जो पुजारी हैं वो सांकला राजपूत हैं, और इनके ऊपर एक ग्रंथ लिखा गया है जिसका नाम है सांकला हरबू का हाल। ठीक है दोस्तों, सांकला हरबू का हाल हड़बूजी। ठीक है, आगे देखिए, आगे आ गया आपके मेहाजी। मेहाजी का मांगलिया, जो 5वें लोग आपके पंचपीरों में शामिल है, अंतिम पंचपीर, जिनके पिता का नाम केलूजी। जन्म स्थान बापिणी ओसिया जोधपुर में इनका जन्म स्थान है। मेहाजी सभी मांगलियों के इष्ट देव हैं। क्या है, इष्ट देव हैं। मांगल्य जाति के जो लोग उनको सभी अपने इष्ट देव मानते हैं। अलग अलग जातियों के अलग अलग इष्ट देव होते हैं, हमारी जाति के अलग इष्ट, आपकी और सब जाति के अलग अलग इष्ट देव माने जाते हैं। जैसलमेर में जो राणंग देव भाटी से युद्ध करते हुए क्या हो गए, इनको वीरगति को प्राप्त हो गए। और बापिणी जहाँ पे इनका जन्म स्थान है वहीं पे इनका मंदिर बना हुआ है। याद रखिएगा। और इनकी जो प्रिय घोड़ा था, घोड़े का नाम क्या था, किरण काबरा। याद रखिएगा, किरण काबरा मेहाजी मांगलिया। आगे देखिए दोस्तों, आगे हैं तेजाजी। तेजाजी वंश नागवंशीय जाट, जन्म स्थान था इनका खड़नाल नागौर। जो आपके वीडियो 2022 के एग्जाम होती है उसके अंदर पूछा गया था कि खड़नाल नागौर किस लोक देवता से संबंधित स्थान है, तो वो होगा तेजाजी था उसका आंसर। तो जन्म स्थान इनका, जन्मदिन है इनका माघ शुक्ला चतुर्दशी 1400। पिता ताहड़ जी, माता राम कुंवरी, और विवाह इनका पेमल दे, जो पनेर के राजचंद्र रायमल की पुत्री
थी। इनको काला व बाला देवता कहा जाता है। याद रखिएगा, काला व बाला लोक देवता किसे कहते हैं? तेजाजी को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। इनकी जो मृत्यु है वो भाद्रपद शुक्ला दशमी को सुरसुरा किशनगढ़ अजमेर, जो सुरसुरा है किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, वहाँ पे इनकी मृत्यु हुई। और इनका मेला भी इसी दिन भरा जाता है, इस दिन भरता है। और इनके जो मेला होता है वो पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध है, जो कहाँ पे पड़ता है? पर्वतसर नागौर में। याद रखिएगा, इनकी जो घोड़ी है वो है लीलन श्रृंगारी, जिसे श्रृंगारी बोलते हैं या लीलन बोलते हैं, एक ही बात है, दोनों एक ही नाम है, एक ही घोड़ी के नाम है। तो आपको पता है वो गाना चलता है इस टाइम पे, अभी तो कम हो गया उसका, तो पहले चलता था। तो वो लीलन श्रृंगारी इसी के नाम पे प्रसिद्ध था, वो इनकी घोड़ी को संबोधित करते हुए गाया गया है। और इनको सर्पों के देवता, याद रखिएगा, सर्पों के देवता किसे कहते हैं? तेजाजी। और सांपों के देवता कहते हैं गोगा जी को। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए। आगे देखिए देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, देवनारायण जी, इनका वंश है नागवंशीय गुर्जर जाति के हैं। और इनका जो जन्म स्थान है वो है आसिंद भीलवाड़ा और या फिर मालाशेर, ये दो स्थान है। कई किताबों में आपको आसिंद मिलेगा भीलवाड़ा, या कहीं कहीं पे आपको मालाशेरी मिलेगा, तो आपको दोनों याद रखने हैं। कोई सा भी आपका ऑप्शन एग्जाम में आ सकता है, तो आपको याद रखना है। तो आसिंद भीलवाड़ा या मालाशेरी में इनका क्या है? जन्म स्थान है। इनके जो जन्म का नाम है वो है उदय सिंह। इनके पिता सवाई भोज, माता सेठू। इनका जो घोड़ा था उनका नाम था लीलागढ़, जिसे नीला बोलते हैं। और इनका जो विवाह हुआ था पीपलदे, पीपलदे कहाँ की राजकुमारी थी? धार नरेश जय सिंह की पुत्री थी। ठीक है। और इनका जो मृत्यु हुई वो देवमाली ब्यावर में। और इनको किसका अवतार माना जाता है दोस्तों? विष्णु का अवतार माना जाता है। याद रखिएगा, विष्णु का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? तो वो हैं आपके देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, देवनारायण जी को विष्णु का अवतार माना जाता है। और आगे देखिए, इस लोक देवता को जो पूजा होती है वो बड़ी ईंटों के रूप में होती है। तो वहाँ पे क्या, इनका मंदिर में जो मूर्तियाँ नहीं है, वहाँ पे क्या है, केवल इनकी ईंटें पड़ी हुई हैं। तो ईंटों के रूप में इनकी पूजा होती है। और इनका जो मेला होता है वो भाद्रपद शुक्ला को छठ से लेकर सप्तमी 2 दिन लगता है। ये जो देवनारायण जी थे वे औषधि शास्त्र के भी ज्ञाता थे। और इम्पोर्टेंट चीज़ दोस्तों आपके लिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, इसको स्टाल कर लीजिए आप, कि देवनारायण जी ऐसे प्रथम लोक देवता हैं जिन पर केंद्र सरकार ने के संचार मंत्रालय द्वारा 2010 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, एकमात्र तो क्या, पहले लोक देवता कौन थे जिन पे केंद्र सरकार ने डाक टिकट जारी किया? तो वो थे आपके देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा इसको। आगे देखिए, देवनारायण जी के ऊपर एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये भी है आपके लिए कि देवनारायण जी की जो पढ़ है वो राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़ी और सबसे प्राचीन पढ़ है। ठीक है दोस्तों, कि राजस्थान की सबसे लंबी, सबसे बड़ी या सबसे प्राचीन पढ़ पूछ लिया जाए तो उसको कौन सी देवता की? वो है लोक देवता देवनारायण जी। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए आप क्या आ रहे हैं, कल्ला जी। कल्ला जी दो देवता जिनका जन्म स्थान सामियाना गांव, जन्म दिन आश्विन शुक्ला अष्टमी, चित्तौड़ के तीसरे शाखा, याद रखिएगा, चित्तौड़ के तीसरे शाखा हुआ था 1567 ईस्वी में महाराणा उदय सिंह की ओर से अकबर के विरुद्ध इन्होंने युद्ध लड़ा और वीरगति को प्राप्त हो गए। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पुटअप होगा कि अकबर के समकालीन कौन से लोक देवता हुए हैं? तो आपको आंसर देना है कल्ला जी। ठीक है। और एक इस टाइम पे क्या हुआ, जब युद्ध चल रहा था तो इनके जो साथी थे वो क्या हो गए, घायल हो गए। तो उन्होंने क्या किया, अपने साथी को अपने कंधे पे बैठा लिया और युद्ध लड़ने लगे। तो वहाँ पे जो सैनिक थे, मुगल सैनिक, वो देखने लगे कि ये कौन सा लोक देवता है, बेटी का बाप जिसके 4 हाथ है। तो उसी टाइम पे इनका नाम पड़ गया 4 हाथ वाले देवता, लोक देवता। तो याद रखिएगा, 4 हाथ वाले लोक देवता किस को बोलते हैं? कल्ला जी। ठीक है। आगे देखिए, इनको शेषनाग का अवतार माना जाता है। ठीक है दोस्तों, शेषनाग का अवतार कौन है? कल्ला जी, याद रखिएगा। आगे देखिए, अंतिम चीज़ कल्ला जी के, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में भैरव पोल है, वहाँ पे कल्ला जी की एक छतरी बनी हुई है। तो कभी चित्तौड़गढ़ घूमने जाओ या घूमने गए हो तो आपने वहाँ पे भैरव पोल देखा होगा। तो वहाँ पे जो है कल्ला जी की छतरी बनी हुई है, नहीं देखा है तो कभी घूम के, बहुत ही अच्छी जगह है घूमने के लिए। सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से इम्पोर्टेंट जगह है चित्तौड़गढ़ दुर्ग।
गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडरिया, वो इसी के लिए कहा जाता है कि गढ़ तो गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गडरिया। तो वो कौन सा गढ़ है साहब जी? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका। तो आगे देखिए, आपके अगले लोक देवता आ रहे हैं मामादेव। कौन से लोक देवता? मामादेव। मामादेव का मंदिर सियोलदड़ा गांव सिक्कर, यहीं से मैं हूँ। तो सिक्कर में इनका मामादेव का मंदिर है। इनके भक्तों के द्वारा इनको भैंसे की बलि चढ़ाई जाती है दोस्तों। भैंसे की बलि किस लोक देवता को चढ़ाई जाती है? वो है मामदेव। और इनका पूजा जो है वर्षा के देवता के रूप में की जाती है। और इनकी पूजा जो है लकड़ी के बने हुए तोरण जानते हैं, जो शादी के टाइम पे दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के और दुल्हन के घर के जो मेन दरवाजा होता है वहाँ पे मारते हैं। तो वही तोरण सबकी इच्छा होती है एक मार सभी तोरण मारे, तो सबकी इच्छा पूरी हो, मेरी तो यही कामना है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा, भैंसे की बलि और वर्षा के देवता और लकड़ी के बने हुए तोरण के रूप में इनकी पूजा की जाती है। याद रखिएगा। आगे देखिए दोस्तों, आगे आपके आते हैं मल्लीनाथ जी देवता। मल्लीनाथ जी भी इम्पोर्टेंट लोक देवताओं में से एक है। इनका जन्म मारवाड़। इनके पिता का नाम राव ताड़जी और इनकी माता जानी दे। इनका मंदिर जो है तिलवाड़ा बाड़मेर में है। तो इनका मेला है वो चैत्र कृष्णा एकादशी से चैत्र शुक्ला एकादशी तक, मतलब कितने दिन हो गए दोस्तों? 15 दिन। तो 15 दिन तक जिनका मेला लगता है वो है कौन? मल्लीनाथ जी। और कहाँ पे लगता है दोस्तों? ये पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लूणी नदी के किनारे किस लोक देवता के मेला लगता है? तो वो है मल्लीनाथ जी। या फिर ये पूछ लिया जाए कि मल्लीनाथ जी का वो मेला कहाँ पे लगता है? लूणी नदी के किनारे। और राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पशु मेला कौन सा है दोस्तों? तो वो है मल्लीनाथ जी का मेला। तो याद रखिएगा कि सबसे प्राचीनतम पशु मेला कहाँ पे लगता है? लूणी नदी के किनारे। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, आगे आप कहते हैं बूरिया बाबा। बूरिया बाबा जिन्हें कहते हैं गौतमेश्वरी बोलते हैं। इनका वास्तविक नाम था गौतम ऋषि और इनका मंदिर है सिरोई। ये मीणा जाति के इष्ट देव माने जाते हैं। और इनका मेला जो है पोसलिया गांव सिरोई में ही लगता है। वहीं पे इनका मंदिर है और वहीं पे इनका मेला लगता है। तो याद रखिएगा, बूरिया बाबा को भी इम्पोर्टेंट में है। आगे देखिए दोस्तों, पंदराज जी इनका जन्म नग्गा गांव जैसलमेर। मंदिर है पंदराजसर गांव, जो इन्हीं के नाम पे बसा हुआ है कि पंदराजसर गांव पंदराज जी। कहाँ पे? जैसलमेर। ये क्या करते थे? ब्राह्मण जो परिवार की गायें थी उनको मुस्लिम लुटेरे से बचाते थे। आपको पता है मुस्लिम लोग क्या करते हैं? गायों को पकड़ते हैं, उनको काटते हैं, मांस खाते हैं। तो उनको क्या है, उनके धर्म में ये नहीं है। हमारे धर्म में तो क्या है, गाय को माता माना जाता है, माँ के समान पूजा जाता है गाय को। तो वो क्या करते हैं, मुस्लिम लोग इनको पकड़ते हैं और इनको मांस काटते हैं। तो उनको बचाते हुए इन्होंने क्या कर दिया? अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। तो याद रखिएगा दोस्तों, पंदराज जी को भी। आगे देखिए, आपके हैं डूंग जी जवार जी, 2 लोग थे, ये भाई थे। इन जन्म स्थान इनका बठोट पाटोदा गांव सिक्कर में ही पड़ता है ये भी। ये क्या करते थे? धनी लोगों से धन को लूटते थे और गरीबों में बांटते थे। तो याद रखिएगा, ये क्या करते थे? जो गरीब लोग थे उनको, जो गरीबी से उनको मुक्ति देने के लिए या क्या करते थे? धनी लोगों से धन को लूट के अमीर लोगों से और उन गरीबों में बांटते थे। आगे देखिए, फत्ता जी का मंदिर साथू गांव और जन्म भी वहीं पे सातू गांव में जालोर में। वहाँ इनका मेला लगता है भाद्रपद शुक्ला नवमी के दिन। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ला नवमी फत्ता जी का मेला लगता है। आगे देखिए, भूमिया जी जानते हैं आप, जिनको भूमि रक्षक देवता कहा जाता है। तो पूछ ले जाएगी भूमि रक्षक देवता किस लोक देवता को कहा जाता है? तो वो हैं भूमिया जी। आगे है जुझार जी का जन्म स्थान इमलोहा गांव सिक्कर, जिनका मेला लगता है रामनवमी और इनका थान है खेजड़ी के वृक्ष के नीचे। तो याद रखिएगा दोस्तों, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका थान होता है। आगे देखिए, आपके लोग देता है तल्लीनाथ जी का जन्म स्थान जालोर,
वास्तविक नाम गांगदेव राठौड़, इनका वास्तविक नाम क्या था? गांगदेव राठौड़। ठीक है दोस्तों। अगले लोक देवता हैं केसरिया कुंवर जी। तो जो कौन थे? गोगा जी के पुत्र। तो याद रखिएगा गोगा जी के पुत्र कौन थे? केसरिया कुंवर जी। ये भी आपको पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। तो ये आपके इम्पोर्टेंट लोक देवता हो गए। अगला टॉपिक हमारा होगा लोक देवियों का, जो भी बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो ये सब जो हमने पढ़ा राजस्थानी कला व संस्कृति के अंदर लोक देवता, ये सभी कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो रीट की हो, सी टेट की हो, चाहे आर टेट की हो, चाहे वो थर्ड ग्रेड की हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस की हो, चाहे वो किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो जहाँ पे राजस्थान जीके में कला व संस्कृति लिखा हुआ टॉपिक आ गया, तो उनके लिए क्या होता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो याद रखिएगा दोस्तों। तो इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको क्या हो, नई अपडेट मिल सकें। जैसे हम नई वीडियो डालेंगे आपको उसका पता चल जाए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आप सभी को।